ओके, तो लेट अस बिगिन एल्विशा's current feelings, है ना? तो their current feelings towards each other. So I hope by now you might have already understood what is the meaning of current feelings, isn't it? So I need not be explaining to you about it every time I take the reading. Fine? Is that all right? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड सबसे पहले हम लेंगे एल्विश की एनर्जी क्या है अभी मनीषा को लेके. तो कौन सी एनर्जीज ले रहे हैं हम भाई लोग? जनरल नहीं. फिर कौन सी ले रहे हैं? फ्यूचर नहीं. फिर कौन सी ले रहे हैं हम? करंट. करंट मतलब अभी. ठीक है, तो करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन करेंटली जो सोच रहे हैं उसमें फ्यूचर के बारे में अगर वो कुछ सोच रहे होंगे तो वो भी आ सकता है, राइट? और पास्ट भी आ सकता है इसमें, क्योंकि उनका करंट जो है वो पास्ट से भी अफेक्ट होता है, राइट गाइस? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है ये कैसे होती है रीडिंग. तो आई थिंक इसके डेप्थ में ना जाते हुए, बिलीव इन द रीडर, बिलीव इन द रीडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्व्स एंड बिलीव इन द यूनिवर्स, है ना? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. तो एल्विश की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी मनीषा रानी को लेकर? तो यस गाइस, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. बिल्कुल. तो अभी एल्विश की करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेके देखते हैं. तो फर्स्ट कार्ड है. तो हाँ, किसी ने कहा कि उनको मेरी स्टोरी टेलिंग टाइप की रीडिंग बहुत पसंद आती है. तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड ऑल्सो रिकग्नाइजिंग इट. थैंक्स अ लॉट. It definitely motivates me. Yes, every positive comment of yours motivate me. At the same time, every negative comment actually affects me negatively too, है ना? तो ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही लिखिए, मैं भी इंसान हूँ, है ना? तो पहला कार्ड क्या है एल्विश का करंट फीलिंग्स को लेके मनीषा को? ओके, तो ये आया है द हैंग्ड मैन. देखो, करंट फीलिंग्स में पर्सनल फीलिंग्स एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू देयर वर्क दोनों आती है. ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स से समझ में आता है. जो कार्ड्स आते हैं ना उससे समझ में आता है कि ये पर्सनल फीलिंग्स बता रहा है या इनकी फीलिंग्स बता रहा है इनके प्रोजेक्ट को लेके. ठीक है. सेकेंड कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स. हम सारे कार्ड्स अपराइट ही पढ़ेंगे. किंग ऑफ सॉर्ड्स. कार्ड्स दिख रहे हैं? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स. अच्छा, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था इतनी बुढ़ी होकर इतना लालच करती हो, रीडिंग लेती हो, लालच है तुम्हें पैसों का, इतनी बुढ़ी हो गई हो. तो देखो भाई, पैसों की लालच तो नहीं कहूँगी, हाँ पैसों की ज़रूरत ज़रूर है मुझे. तो आप अगर लालच कह रहे हैं तो वो लालच नहीं है, वो ज़रूरत है मेरी. यस, ओके. ये आया है 4 ऑफ कप्स. ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स. और थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया. रीडिंग आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं? तो करेंटली एक्चुअली जो एल्विश फील कर रहे हैं अभी,
देखिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ इमोशन से अगर आप बोलोगे तो यहाँ एक दिख रहा है कार्ड, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल दोनों में से कोई एक तो क्लोज्ड ऑफ है एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस बारे में शायद नहीं सोच रहा है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से ज़रूर ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी कॉन्वर्सेशन इनके बीच में हुई है जो थोड़ी हार्ट पियर्सिंग होगी, यानी उनके कॉन्वर्सेशन या उनके डायलॉग्स जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए होंगे थोड़े से हार्ट पियर्सिंग हो सकते हैं। और अगर ये डायलॉग इन दोनों के बीच में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आई है एक एनर्जी किसकी, हैंग्ड मैन की, तो वो पॉज वाली एनर्जी है। तो उसे ऐसा लगता है कि या तो इन दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, और दोनों में से कोई एक क्लोज्ड ऑफ है, अवेलेबल नहीं है इमोशनली, इसीलिए भी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो किसी न किसी किस्म का एक ऐसा कुछ सिचुएशन इन दोनों के बीच में है जिसे एल्विश जो हैं इस तरीके से फील कर रहे हैं। ओके, इसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये मोटा मोटी बता देती हूँ। सेकेंडली, इनके दिमाग में है एक प्रोजेक्ट। ओके, वो प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा है, और डिले होने की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्क्रीट जो डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है उसका वक्त आ गया है। ओके, और प्रोजेक्ट हाथ में है, लेकर बैठे हैं शायद, कब शुरू होगा, कब, शायद जो भी बंदा यहाँ अनअवेलेबल है, ठीक है, हम मनीषा के लिए रीडिंग ले रहे हैं तो हो सकता है मनीषा ही अनअवेलेबल है अभी, तो उनके साथ कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, इस चीज़ को लेकर वो थोड़े से परेशान हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अगर ऐसी है जहाँ पर बात करने से या फिर किसी भी किस्म का एक्शन किसी प्रोजेक्ट को लेकर लेना पड़ता है, और उसमें ऐसा होगा कि भी मनीषा किसी न किसी तरीके से हर्ट हो रही है। वो हर्ट होने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कि भाई उनको प्रोजेक्ट की थीम लाइन पसंद नहीं आई, या फिर पैकेज पसंद नहीं आया, या फिर उनका स्क्रीन टाइम उतना नहीं उनको मिल रहा है, ये पसंद नहीं आया, या फिर ये पास्ट को भी लेके हो सकता है कि वो पहले से ही हर्ट है पास्ट में, जो इन दोनों के बीच में जो भी प्रोजेक्ट आया जिसमें हो सकता है उनको किसी न किसी चीज़ की कमी दिखाई दे रही होगी प्रोजेक्ट में खुद को लेकर, तो अभी तक हर्ट है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी किस किस्म का मुझे रोल मिलने वाला है, या मैं किस तरीके से दिखाई देने वाली हूँ, उसको लेके हो सकता है वो थोड़ी कंसर्न्ड होगी। इसी वजह से ये जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है इनका, है ना। तो इस वजह से मुझे ये परेशान दिख रहे हैं, कौन, एल्विश, और ये परेशानी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो निकलना चाहते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये स्प्रेड से तो मुझे ये ही समझ में आया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इंडिसिशन वाली एनर्जी आई है। तो जो प्रोजेक्ट ऑफ़र किया जा रहा है, और सामने वाली बंदी जो है मनीषा से ही हम इनका रीडिंग ले रहे हैं, तो मनीषा का ही नाम लेते हैं। अगर वो किसी न किसी तरीके से डिसइंटरेस्ट शो करी, तो उसका रीज़न ये है कि या तो उनके पास ऑलरेडी और भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़ी बिज़ी हैं, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लूँ ना लूँ या कब लूँ। वक्त भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, तो ये सही वक्त है लेना नहीं लेना, इस पॉइंट को लेकर भी वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एल्विश की फीलिंग अगर कुछ होगी, अगर एल्विश इस तरीके से सोच रहे हैं, तो उनका भी बिल्कुल सेम ही सोचना है कि अभी मुझे इनको ये प्रोजेक्ट देना चाहिए, अभी हमने स्टार्ट करनी चाहिए सारी बातें, क्योंकि ये डुअल एनर्जी है, इसलिए दोनों में से किसी की भी हो सकती है। अभी मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, ये ऑफ़र देने का राइट वक्त है या नहीं है, ये भी शायद एल्विश के दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो क्लैरिफिकेशन में आया है हमारा द हायरोफेंट। तो कमिटमेंट का यहाँ पे एक लोचा दिख रहा है मुझे। तो कमिटमेंट, देखिए, अब आप अगर सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे अगर एल्विश प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं मनीषा को, तो नेचुरली मनीषा के भी कुछ वो होंगे, डिमांड्स कह सकते हैं। तो डिमांड्स में कैसा,
कि what is the project like, how is it, how is that I am going to be shown here in the project. और उसमें कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है ना, उसूलों की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है. तो वो सारी चीज़ें अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मुताबिक ना हो तो नेचुरली वो शायद पसंद नहीं करेगी. तो इसी चीज़ को लेकर ये वाली एनर्जी आई है. इसमें ये भी हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट में कोई और भी बंदा है या कोई और भी बंदी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. या फिर ये हो सकता है कि किसी और कोई और पर्सन भी इनके दिमाग में हो सकता है. किसके? एल्विश के दिमाग में अगर है उस चीज़ को लेकर इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो ये है. इमोशनल फीलिंग की बात करें तो 110% वही बात है कि वो यही चाहेगी कि इन्हें कमिटमेंट मिले इनसे, हर तरफ से सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो. ये मुझे दिखाई दे रहा है. देखिए आ गया किंग ऑफ सॉर्ट्स था यहाँ, या क्वीन ऑफ सॉर्ट्स. तो ये दोनों के बीच में काफ़ी सारा ऐसा कॉन्वर्सेशन ऐसा होगा जो स्ट्रेट कट होगा. स्ट्रेट कट कॉन्वर्सेशन का मतलब यहाँ बिल्कुल यही है कि बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, जहाँ पर कौन सी चीज़ें दोनों के लिए सबसे बेस्ट है. ओके, तो अगर एल्विश अपने तरफ से कोई पॉइंट रखते हैं और वो उनकी तरफ फेवर करता है पॉइंट, उनके लिए वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ठीक सेम सोच मनीषा की भी रहेगी कि मुझे भी बिल्कुल उतना ही फेयर डील मिलना चाहिए. इसीलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आए हुए हैं. ओके, और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, अगर काम को लेके इन लोगों की दोबारा से फिर से मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है. और अगर ये नहीं मिलता है इनको ऐसा कोई मौका कि फिर से कोई एक ऐसी इनकी फॉर्मल मीटिंग हो, तो ये ज़रूर ऐसा फील करेंगे कि अरे अब फिर से डीले हो जाएगा, अब फिर से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में मुश्किल हो जाएगी. तो ये इनकी करेंटली मुझे फीलिंग्स दिख रही है उनको लेकर. तो इन क्या होगा रिज़ल्ट ये देखते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो इन दोनों के बीच में सुलह होगी, है ना. दोनों के बीच में सुलह होएगी और पॉइंट जो है मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा का ही कंसिडर किया जाएगा. तो मनीषा जिस किस्म से इस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहेगी या इन दोनों की बॉन्डिंग को लेके जाना चाहेगी, ठीक उसी तरीके से एल्विश जो हैं वो बिहेव करने वाले हैं. तो यहाँ पे रानी जो है उनका ही मुझे ऐसा लगता है कि परचम लहराने वाला है. तो ये दिख रही है मुझे करेंटली इन दोनों की सिचुएशन एंड एल्विश की फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा. तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हैं. तो मैंने नॉर्मल इसमें आपको रीडिंग समझाई है. आई डोंट नो कितनी इंटरेस्टिंग लगी आपको, लेकिन समझा दी. अब ये देखते हैं हम कि मनीषा की करेंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेके. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. तो मनीषा's current feelings towards एल्विश. तो कार्ड एक साथ आए हैं. मनीषा की फीलिंग हमेशा से काफ़ी पॉजिटिव ही आती मैंने देखा है. ये शायद कितना भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनकी फीलिंग्स हमेशा मैंने इन दोनों के लिए ही देखा अच्छी चाहती है. तो ये आया है इनका स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड, दिस गर्ल इज अ बिजनेस टाइकून. शी इज थिंकिंग ओनली फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, विच इज़ गुड. ओ माय गॉड, उसके साथ मोहब्बत प्यार सब, ये बंदी एकदम सॉर्टेड है, लेकिन हर्ट भी है ये. देखिए ये आ गया फिर से कार्ड.
तो ये जो इनके बीच में जो डीले हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि देखिए ये बहुत स्ट्रांगली अभी मनीषा फील करती कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो देखो आपको फाइनेंशियल गेन तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो लोगों को बहुत पसंद आए और जो कमाल और धमाल का रिज़ल्ट इनके लिए प्रोड्यूस करे। तो ये भी चाहती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए पैसों का, क्योंकि जितना पैसा डालोगे उतना पैसा आता है। तो ये इनकी फीलिंग हो सकती है इसको लेकर। और सेकेंडली उन्हें ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं इस प्रोजेक्ट में आ जाऊं और मुझे फिर से पुरानी वाली जो एनर्जी है वो फेस करनी पड़ी। पुरानी एनर्जी मतलब शायद पुराना जो इनका जो फर्स्ट अभी हुआ है पास्ट में, जो अभी रीसेंट पास्ट में जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है बोलेरो वाला, शायद उसको लेकर शायद उतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं होगी ये। तो उन्हें ऐसा लगता है सेम सिचुएशन ना फिर से उन्हें फेस करनी पड़े। तो ये है। और सेकेंडली वो ये भी डरती है कि ये प्रोजेक्ट किसी और को ना मिल जाए, ये भी उन्हें लगता है। और कहीं ये वेटिंग में ना रह जाए, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि पहले वाले कार्ड में आया है 3 ऑफ सॉर्ट्स, तो अगर उनकी केस में ऑप्शन है और पता चला कि मलाई किसी और को मिल गई और इनके लिए सिर्फ खुरचन टाइप कुछ रह गई, तो इनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी वो बात। तो ये पहले ही स्ट्रांगली लेकिन विद प्यार का तड़का अच्छे से बहुत पोलाइटली बोल सकती है इनको। तो इनकी फीलिंग और यही है इनको लेकर। वो पास में कुछ बातों को लेके काफ़ी हर्ट हैं, ठीक है, जो 10 ऑफ सॉर्ड्स ने बता दिया है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से भी, क्योंकि ये आई थिंक स्ट्रांगली इनके लिए फील करती है। का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी रोमांटिक इमोशंस के बारे में कह रही हूँ। यहाँ मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आया है किंग ऑफ कप्स, तो वो भी हो सकता है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ जाए तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो ये दोनों, यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग देखना चाहती है वो, और दोनों को ही बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहती है। आप समझ में आ रहे ना आपको कार्ड्स? तो दोनों को ही खोने से वो डरती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ का लॉस उसे पास्ट में हुआ है। तो उनकी बिगिनिंग फैंटास्टिक होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। ये वेटिंग वाली एनर्जी में से निकलना चाहिए, यही इनका मानना है अभी। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। एंड जैसे मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल टाइप की रीडिंग की, आई होप आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो यस, सीरियस बिजनेस है रीडिंग भी, तो आप सीरियसली इस रीडिंग को लो और इन्जॉय करो। और अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज।